जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आदिशक्ति वेब स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी स्वस्थ एवं कुशल से होंगे ऐसी गुरु सत्ता से प्रार्थना है। आइए आज हम रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आइए आज के स्वाध्याय को हम शुरू करने से पूर्व सबसे पहले गुरु सत्ता का भाव भरा आह्वान करते हैं। सरिता गुप्ता दीदी से मैं निवेदन करूंगी कि दीदी आप आज गुरु सत्ता के आह्वान को किसे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जय गुरुदेव। आइए हम सभी लोग गुरु सत्ता का आह्वान लें, सभी लोग भावना लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृललायते च पितृवर्गमार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धाभेक्ष्यायुतचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री, वेद माता, देव माता, विश्व माता का ध्यान करते हैं हम लोग। ओम यातु वन्दे देवी रक्षे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्म्योने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी देव शक्तियों को एक बार हाथ जोड़कर नमस्कार का भाव करते हैं। ओम नमो सहस्राय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्युतो विभावे सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एक बार एक स्वर में सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग यूं ही सा चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर। ऐसी ही एक देवी को आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे। ऐसी है दुर्गा, रानी दुर्गावती। उनके चरित्र को आज हम लोग सब आत्मसात करेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर। आज हम सभी लोग रानी दुर्गावती, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी, हम सभी जानते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, और जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनकी बलिदान दिवस पर, आज उनका बलिदान दिवस 24 तारीख को था। आज हम उन्हीं की प्रस्तुति के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हम सब आज इस स्वाध्याय में एकत्र हुए हैं। तो
कहते हैं ना, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देवभूमि में जन्म लिया है बलिदान उसी पर हो जाए। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए आज की नारी शक्ति रानी दुर्गावती ऐसी नारी थी जिन्होंने की अपने आज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाकर नारी जाति के लिए एक सबक स्थापित किया है अपने साहस के द्वारा, शौर्य के द्वारा, वीरता के द्वारा। इन गुणों से वो ओतप्रोत थी और उनके अंदर इन गुणों की भरमार थी। इसीलिए भारतीय संस्कृति में उनका नाम बहुत ही सर्वोपरि उनका नाम लिया जाता है। तो ही नारियां हमारी राजनीति के क्षेत्र में जो महान अपने आप को स्थापित करी हैं, जिसमें झांसी की रानी और रानी दुर्गावती। तो आइए आज मैं स्वाति दीदी से निवेदन करूंगी कि वो आज के अपने आशीर्वचन भी कहें। आज की जो हमारी दीदियां हैं जो प्रस्तुति दे रही हैं, उसमें हमारी मंजुलता दीदी, आदरणीय मंजुलता दीदी, आदरणीय मधु गुप्ता दीदी और आदरणीय मंजू साहू दीदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्वाति दीदी, प्रणाम आपको। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव माता जी का खूब खूब आशीर्वाद, शांति को तीर्थ से एक दिव्य धारा आपके अंदर प्रवाहित हो और परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण को आप रानी दुर्गावती के माध्यम से बता सकें। रानी दुर्गावती के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए प्राण अर्पण करने वाली रानी दुर्गावती, किस प्रकार उन्होंने स्वाभिमान की रक्षा की, किस प्रकार एक मर्दानी वो बनी, किस प्रकार से उन्होंने पारिवारिक स्थिति को संभाला, किस प्रकार से वो एक साधक भी थी, किस प्रकार से वो धर्मनिष्ठ भी थी। ये सारी बातें हमें जाननी होंगी। हम गुरुदेव के दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें केवल रोमांटिक मूवीज दिखा दिखा करके ये ऐसे महान कैरेक्टर्स जो हैं उनके सही स्वरूप तक हम पहुंच ही नहीं पाए, उनकी आत्मा तक हम पहुंच ही नहीं पाए। और ये जो आजादी हमें प्राप्त हुई है, इसके मोल को हम समझ नहीं पा रहे कि कितनों ने कैसी और कैसी कुर्बानी करी है, कितना तप किया है। और हम अपने छोटे से तप थोड़ा सा हमें करना पड़ता है तो हम टे बोल जाते हैं, जरा सी गर्मी हमसे सहन नहीं हो पाती, हम परेशान हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें समझना होगा, जानना होगा। केवल लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है, अपनी बुराइयों से ही हम जूझ नहीं पा रहे तो दूर के दुश्मनों की तो बात छोड़ ही दे, अपनों से ही नहीं जीत पा रहे अपनी जो बुराई है। तो आइए हम लोग जाने, आप लोगों को गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, से प्रार्थना करते हैं। समाधि स्थल का ध्यान करते हुए आइए आप लोग बताना शुरू करें। सभी भाइयों बहन को आप बताने जा रहे हैं गुरुदेव का दृष्टिकोण, है ना, कि कैसे युग परिवर्तन के लिए इन सब का और भी नारियां हुई हैं। दीदी ने जैसे कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव का तो पूरा वांग्मय है महान नारियों पर से, और हम युग परिवर्तन की महान नारियों के बारे में जान रहे हैं, चाहे वो भारत की हो चाहे देश विदेश की हो। तो आप लोग जैसे 8 मार्च को हम लोग पढ़ते हैं, वांग्मय चल भी रहा है अपना, देश की महान, विश्व की महान नारियों पर यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता से। तो आप लोग इसी भाव को अपने अंदर आत्मसात करके रखें और गुरुदेव का दृष्टिकोण बताएं रानी दुर्गावती जी के जीवन के बारे में। इनकी यूनिवर्सिटी भी है, मैं उस यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हूँ, मतलब हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। चलिए अब आप लोग बताएं, आपको शुभकामनाएं, प्रणाम, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल सही है कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी नारियां देश विदेश से हुई हैं। तो आइए आज के लिए सबसे प्रथम मंजुलता दीदी, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट कर पाएंगे अपना? मैं कर देती हूँ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। स्वाति दीदी चरण पर आज का विषय के बारे में मैं गुरुदेव माता जी को समर्पित करते हुए आज के विषय के बारे में बताती हूँ। गुरुदेव ने यहाँ रानी दुर्गावती के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहते हैं, इसके संबंध में आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम तो नारी जाति के विषय में गुरुदेव ने बताया है कि नारी जाति निर्माण करती, यदि उसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संतान का लालन पालन, संतान की जननी,
संतान का संरक्षण, ये गृह कार्य, गृह संचालन, ये सारे कार्य तो नारी करती ही है। और जैसे संस्कार वो डालना चाहती है संतान में, अपनी संतान में, वैसे वो संस्कार उसमें डल भी जाते हैं और बच्चा संतान उसकी वैसे ही बनती है। और प्रकृति ने भी नारी को सारी प्रतिभाएं प्रदान कर रखी है, सारी शक्तियां प्रदान कर रखी हैं। ये आवश्यक नहीं कि वो गृह संचालन करे, यदि अन्य क्षेत्र में भी उसको यदि अवसर मिलता है तो वो अन्य क्षेत्र में भी उसी कुशलता से, उसी महानता से कार्य करती है और ऐसे कार्य कर जाती है कि आश्चर्यचकित रहना पड़ता है। वर्तमान समय में तो हम देख ही रहे हैं कि आजकल स्त्रियां कितनी आगे बढ़ती जा रही हैं और हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अर्थोपार्जन में, व्यवसाय में और आईटी क्षेत्र में तो बहुत ही काम किया जा रहा है। तो यदि अवसर मिलता है स्त्री को तो वो हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा सकती है। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि युद्ध और सैनिक विभाग जो है उसमें थोड़ा सा अवसर स्त्रियों को कम मिल पाता है, लेकिन आजकल तो स्त्रियां उसमें भी कार्य कर रही हैं। लेकिन जब उन्हें अवसर मिलता है, जैसा कि हमने देखा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती के संबंध में हम जान रहे हैं कि रानी दुर्गावती, झांसी की रानी जो थी, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए 1857 में युद्ध किया था और अपने देश को स्वतंत्रता का पहला बिगुल उन्होंने बजाया था। और उसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ी अच्छी कविता भी लिखी है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। इसी प्रकार रानी ये दुर्गावती में भी वही चतुरता थी, वही कूटनीति थी, वही शासन को चलाने की उनमें साहस था। उनके संबंध में हम आज जानेंगे। रानी दुर्गावती जो थी, उन्होंने मुगल शासक अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके और अपने देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और उनसे लड़ी। सर्वप्रथम रानी दुर्गावती कीर्तिराय कालिंजर के जो राजा थे उनकी एकमात्र संतान थी और उनको कीर्तिराय जी ने शस्त्र विद्या की दिलाई थी। हर तरह से शासन व्यवस्था चलाने की उनको विद्या दी गई थी। और आगे चल के जब उनके दलपति शाह जब थोड़ी बड़ी हुई तो दलपति शाह राजा थे गुणवाना के राजा। उन्होंने जब इनकी कीर्ति और वीरता के चर्चे सुने तो उन्होंने विवाह करने का सोचा, उनसे विवाह करने का प्रस्ताव भेजा कीर्तिराय के पास। लेकिन कीर्तिराय ने इसलिए ठुकरा दिया कि वो उनसे निम्न श्रेणी के थे। उस समय भारत में निम्न श्रेणी उच्च श्रेणी की भावना बहुत थी। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ के राजा आपस में छोटी छोटी बातों पर युद्ध किया करते थे। यहाँ तक कि विवाह के लिए भी अपनी पुत्री का संबंध वो अपने उच्च घराने को देखते थे, तो राजाओं को लड़ाई करके ही उनसे विवाह करना पड़ता था। इसी प्रकार कीर्तिराय की जो पुत्री दुर्गावती थी, दलपति शाह ने भी उनके ऊपर आक्रमण किया। जब उन पे विजय प्राप्त की, फिर जब उनकी सज्जनता और वीरता को उन्होंने देखा, तब कीर्तिराय ने उनसे उनका विवाह किया। इस प्रकार भारत की स्थिति उस समय बहुत ही कुरीतियों से भरी हुई थी और शासन व्यवस्था गलत लोगों के हाथ में थी। इस कारण से हमारा देश भी पराधीन हुआ था। और अकबर जो था वो एक कुशल वो कूटनीतिज्ञ था, मुगल शासक था। मुगल साम्राज्य की स्थापना की जड़ें उसी ने जमा रखी थी और जड़ें जमाने का कार्य उसी ने बहुत कुशलता पूर्वक किया था। वो भी उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति थी, तो उसने भारत के कई राज्यों पर अपना शासन कर लिया था। और गोंडवाना तो एक छोटा सा राज्य था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि उसने रानी दुर्गावती ये भी नहीं सोचा कि ये स्त्री है, मैं क्यों इन पर आक्रमण करूं। लेकिन उस पर उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई और उनको चारों तरफ से आसफ खान नाम का जो उनका मंत्री था, उसको उन्होंने सब तरह से साम दाम दंड भेद नीति अपनाते हुए गोंडवाना पर अधिकार करने का उन्हें आदेश दे दिया। और उसने कई प्रकार से उसमें फूट डालकर, गोंडवाना में फूट डालकर, प्रजा में फूट डालकर और उनकी बुराई करवा के दुर्गावती की और इसकी सम्राट अशोक की
प्रशंसा करवा के, इस तरह से लोगों में, प्रजा में फूट डलवा के हर प्रकार से, और वहाँ का जो आधार सिंह नाम का जो सूबेदार था, जो इनका स्वामी भक्त था, देशभक्त था, उसको उन्होंने कैद में डलवा लिया। विश्वासघात करके वो इन पर आक्रमण करना चाहता था। जब उसने देख लिया कि चारों तरफ से रानी परेशान है और उनके राज्य में फूट डलवा दी, और फिर उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई कि दो तरफ से उन पर आक्रमण किया जाएगा। इस तरह से वो साम दाम दंड भेद की नीति से उस राज्य को उन्होंने अपनाना चाहा। शादी के 1 वर्ष बाद ही उनके पुत्र हुआ था, जिसका नाम था वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 2 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई, और पति की मृत्यु के बाद वो बहुत दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने शासन काल बहुत अच्छे से संभाला। इससे जो वहाँ के जो पुरुष शासक वर्ग था, वो स्त्री होकर इतना अच्छा कार्य कर रही है, इसकी ईर्ष्या में उन्होंने उससे जो मालवा के शासक था बाज बहादुर, उन्होंने गढ़मंडला पर उन्होंने हमला कर दिया, और लेकिन रानी ने इतनी वीरता से लड़ी तो उसको हरा दिया, और हरा दिया तो इसके बाद कोई शासक उनके ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस प्रकार हम देखते हैं गुरुदेव ने यहाँ पर नारी की महानता के विषय में बताया है कि नारी को यदि अवसर प्राप्त होता है तो वो अनेक क्षेत्रों में कार्य करती है और अच्छे महानता से कार्य कर जाती है, और सभी प्रतिभाएं उसके अंदर हैं, हर क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य करती है। साम्राज्यवाद की विचारधारा को गुरुदेव ने अभिशाप बताया है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार जब होता है तो देश बहुत बर्बादी होती है। कई लोग, उनकी नदियां बह जाती हैं, कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं, इस प्रकार से बहुत बर्बादी होती है। तो इसको उन्होंने अभिशाप बताया है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, युद्ध छोटी छोटी बातों पर नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में गुरुदेव ने कहा असंगठित, उस समय भारत असंगठित था, जिसके कारण छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, इसलिए हमारा देश पराधीन हुआ। इसकी चर्चा गुरुदेव ने यहाँ पर करी है। और लोग व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि वह न्याय अन्याय के विषय में नहीं सोचता। जैसे कि अकबर ने रानी दुर्गावती पर शासन करने की सोची, उनके राज्य को अपने मिलाने का सोचा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। अकबर को उसके जो पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर ने भी राज्य के लिए अकबर से युद्ध करना चाहा, और उधर फिर उसका जो बेटा हुआ खुर्रम, और खुर्रम का जो बेटा हुआ औरंगजेब ने तो अपने भाइयों का सर ही काट लिया है लालच के पीछे, और अपने पिता जो उसका शाहजहां जो उसका पिता था उसको उन्होंने कैद करवा दिया। इस तरह से लोभ लालच से इंसान ये नहीं देख पाता कि उसमें क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, क्या विवेकपूर्ण निर्णय वो नहीं ले सकता। और हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में जब भी हमारा देश पराधीन हुआ है तो ऐसे लोग, देशद्रोही लोग जो है वो उनके संपर्क में आ जाते हैं और उनका सहयोग करते हैं। अपने घर की जो, अपने गृह राज्य की जो कमजोर और शक्तिशाली नीतियां होती हैं उसके संबंध में उनको सब बता देते हैं, जिससे हमारा देश आज भी इन परिस्थितियों से जूझ रहा है। इसके बारे में गुरुदेव ने हमें सचेत किया है कि ये सब चीजें होना चाहिए। नैतिकता, देश भक्ति की भावना हर व्यक्ति में होना बहुत आवश्यक है, संगठित होना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव ने इसी संबंध में यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार रानी दुर्गावती ने वीरता पूर्वक अपने राज्य की रक्षा करी, अपने स्वाभिमान की रक्षा करी और अपने देश की रक्षा करी। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। जितना समझ में आया। जी दीदी, बहुत अच्छे से आपने जीवन परिचय के बारे में बताया रानी लक्ष्मीबाई के, रानी दुर्गावती के। तो हमने जाना उनका जीवन, उनका शुरू का जीवन, बचपन, कैसे उन्होंने अपनी वीरता, शौर्यता के कारण साथ उसका अवलंबन लेकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ मंजू साहू दीदी को। जी प्रणाम।
अभी दीदी मंजूलता जी ने वीर साहसी रानी दुर्गावती की जीवनी के बारे में बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अब आगे का क्रम मैं ले रही हूँ। रानी दुर्गावती के मंत्री आधार सिंह जो प्रतिनिधित्व के रूप में दिल्ली आए थे, तो वहाँ अकबर ने उन्हें कैद कर लिया और इधर आसफा खां गोंडवाना राज्य में घुसकर रानी दुर्गावती के विरुद्ध प्रचार करने लगा। रानी दुर्गावती के विरुद्ध प्रचार करने पर रानी और अकबर की दानशीलता और प्रशंसा के वहां के लोगों को रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा और मुगल शासक के गुप्तचरों ने गणमंडला के कुछ उच्च अधिकारी और फौजी अफसरों को धन और पद का लालच देकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया। बदन सिंह देशद्रोही बदन सिंह ने गणमंडला के रहस्यों को अकबर को बता दिया, जिससे अकबर और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अकबर ने पूरी तैयारी के साथ अब गणमंडला पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही रानी दुर्गावती को यह समाचार मिला, वैसे ही वह युद्ध के लिए अपनी सेना में युद्ध करने का उत्साह भरने लगी और वह अपने पुत्र वीर नारायण जो अभी सिर्फ 16 वर्ष के ही थे, उनके साथ सेना का निरीक्षण करती और सेना में व्यवहार और परिश्रम से देशभक्ति की चेतना जागृत करती। मुगल सेना के पास तोपों की संख्या अधिक थी और रानी की सेना के पास तोपें कम थी, इसलिए उन्हें अपने तीर कमान तलवार और भाले आदि पर ही भरोसा था। रानी दुर्गावती बंदूक का अचूक निशाना लगाकर शत्रुओं पर विजय पाती थी। जब मुगल सेना युद्ध में काफी नजदीक आ पहुंची, तब रानी दुर्गावती स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर अपने शत्रुओं पर टूट पड़ी। रानी दुर्गावती का यह रूप साक्षात दुर्गा माँ की तरह दिखाई पड़ रहा था। इस तरह वीर साहसी रानी दुर्गावती ने स्वयं अपने वीर सैनिकों के साथ मुगल सेना में घुसकर ऐसी मारकाट मचाई कि मुगल सेना के छक्के छूट गए और मुगल सेना घबराकर भाग गई और रानी की सेना ने विजय का डंका बजाते हुए अपने कैंप में वापस आ गई। अब इस प्रकार इस युद्ध में से हारकर आसफा खां बहुत दुखी हुआ और वह एक स्त्री से हारकर अपना बहुत अपमान समझ रहा था कि वह अब दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा, कैसे मुंह दिखाएगा। अब आसफा खां रानी से फिर से बदला लेने की साजिश सोचने लगा। उसने रानी दुर्गावती के पास संधि का संदेश भेजा और उस संधि में उसने ऐसी शर्त रखी कि मानो वह युद्ध जीत गया। उसने रानी को लिखा कि वह अपने पुत्र वीर नारायण को दिल्ली भेजे और सम्राट अकबर की संरक्षता में रहकर गोंडवाना का शासन कार्य करे तो मुगल सेना का आक्रमण रोक दिया जाएगा। यह शर्त सुनकर रानी दुर्गावती ने दूत को उसी क्षण लौट जाने को कहा और उसी समय मुगल सेना को खदेड़कर राज्य के बाहर निकाल दिया और कैंपों में आग लगा दी। इस प्रकार दूसरी बार से लज्जित होकर मन ही मन आसफा खां फिर से नई साजिश सोचने लगा और दुर्भाग्यवश उसी समय दिल्ली से कुछ नई सेना आ गई और तोपें लेकर आ गई, जिससे आसफा खां की हिम्मत और बढ़ गई और उसने फिर से गणमंडला पर दूसरा आक्रमण कर दिया। मुगलों ने गणमंडला पर दूसरा हमला कर दिया। इस हमले से रानी दुर्गावती मुगल सिपाहियों पर ही हमला करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को तोपों के सामने ही चलने की आज्ञा दी। यह सैनिकों के लिए बहुत कठिन समय था क्योंकि इनके पास तोपों की कमी थी और रानी दुर्गावती की सेना को मुगल तोपों से निकलने वाले गोले अपनी छाती पर झेलने पड़े थे। सेना अपने पुराने हथियारों तीर कमान तलवार भाले से तोपों का सामना करना बड़ा कठिन पड़ रहा था, जिससे यह देखकर लोगों में आतंक का भाव उत्पन्न हो गया। फिर भी रानी दुर्गावती इससे न घबराई और न भयभीत हुई और न ही निराशा के भाव मन में नहीं, बल्कि उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, भले ही हमारे पास तोपें नहीं हैं, पर हमारे पास उससे भी अधिक शक्तिशाली आत्मबल है और हम सब मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए सत्य और धर्म के अनुकूल युद्ध कर रहे हैं। यह हमेशा याद रखो कि सत्य की सदा विजय होती है। उन्होंने अपने 1000 सेनानी और
के साथ तोपों पर धावा कर दिया, जिससे कई वीर तोपों के बैठ चढ़ गए और रानी ने तोपों के पास पहुंचकर गोलंदाजों को मार गिराया, जिससे सारी तोपें निष्क्रिय हो गई और आसफ खां यह देखकर फिर घबरा गया। उस समय रानी दुर्गावती अपने साथियों के साथ शत्रुओं पर ऐसी मारकाट मचा रही थी कि बड़े बड़े वीरों के होश उड़ गए और मुगल सैनिक अपने प्राण बचाकर भाग गए। इस प्रकार रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करके शत्रुओं को धूल चटा दी, लेकिन रानी दुर्गावती ने भागते हुए मुगल सैनिकों पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वह समझती थी कि भागते हुए और शरणागत शत्रुओं को मारना धर्म के विरुद्ध है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि शत्रु को आधा कुचलकर छोड़ देने से वह हमेशा बदले की साजिश रचता रहता है और फिर सैनिकों को तैयार करके आक्रमण कर सकता है। और गणमंडला के सेना अध्यक्षों से यही भूल हो गई, जिस कारण मुगल सेना ने एक करके 3 आक्रमण गणमंडला पर किए और अंत में सहयोग मिल जाने से उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। भारतवर्ष के सभी क्षत्रियों की युद्धों में वीरता और साहस की प्रशंसा इतिहास के पन्ने पन्ने पर लिखी मिलती है, पर अवसर के अनुकूल कार्य प्रणाली को न अपनाकर केवल परंपराओं के पीछे लगे रहकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की। अनेक विद्वानों ने इनकी अबुद्धिमता और आलोचना की। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम बार आक्रमण में मोहम्मद गौरी को हराकर पकड़ लिया था और बाद में मोहम्मद गौरी की क्षमा मांगने पर उसे छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि घायल शेर खतरनाक होता है। उसने फिर से सेना तैयार करके आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली और पृथ्वीराज को मरवा ही डाला। इसलिए हमारे नीतिकारों ने सही कहा है कि दुष्ट शत्रुओं पर दया दिखाना और दूसरों का भी हित करना है और अपना तो बुरा करना है। आजकल के व्यवहार शास्त्रों का तो स्पष्ट नियम है कि दूसरों को सताने वाले दुष्ट जन पर दया करना सज्जनों को दंड देने के समान है, क्योंकि दुष्ट तो अपनी क्रूरता और दुष्टता को छोड़ नहीं सकता। जब वह स्वतंत्र हो जाएगा तो वह अपनी शक्ति बढ़ाकर निर्दोष व्यक्तियों को सब तरह से दुख और कष्ट ही देगा। इसलिए वर्तमान समय में एक बहुत बड़े दार्शनिक वर्नाडर्शा ने एक लेख में स्पष्ट कहा कि स्वभाव से ही दुष्ट और आततायी व्यक्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का अंत उसी प्रकार कर देना चाहिए जिस प्रकार सर्प और भेड़िया आदि का अंत मारकर कर देते हैं। अब मुगल सैनिकों के द्वितीय आक्रमण पर विजय पाकर गणमंडला की सेना हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना रही थी। इधर आसफ खां 2 बार हार कर बुरी तरह तिल बिला रहा था। फिर से उसने अपनी चाल चलना शुरू कर दी और उसी समय गणमंडला की कुछ विश्वासघाती देशद्रोही व्यक्ति आसफ खां के कैंप में पहुंचकर खबर दी कि इस समय गणमंडला की सेना विजय की खुशी में राग रंग में मस्त है। अगर इस समय आक्रमण कर दिया जाए तो तुम अवश्य नगर पर कब्जा कर लोगे। और आसफ खान ने तुरंत ऐसे ही मौके का फायदा उठाते हुए फिर से गणमंडला पर के किले पर धावा बोल दिया। जब यह समाचार रानी दुर्गावती को मिला तो वह गंभीर हो गई और उन्होंने सेना को तुरंत एकत्रित कर शत्रुओं को बीच में ही रोक दिया और फिर घमासान युद्ध शुरू हुआ। रानी ने युद्ध में सेना को कमजोर देख यह निर्णय लिया कि अपने वीर पुत्र नारायण को सैन्य संचालन का भार दिया। और रानी ने सोचा ऐसा करते थे राजा के आगे बढ़ते देख सेना को उत्साह बढ़ेगा, लेकिन यह उल्टा ही हुआ कि सेना जो थी एक 16 वर्ष के किशोर को देखकर जो बड़े लोग थे वो अपना अपमान समझने लगे कि उन्होंने अपना हाथ ढीला कर दिया। और रानी दुर्गावती इनकी ऐसी सोच का पता चला तो बहुत दुखी हुई और ऐसे कठिन समय पर झूठी शान के पीछे जो आक्रामकता दिखाई दी, ऐसे लोग इतिहास में सदा के लिए निंदा के पात्र बने रहे। जबकि रानी दुर्गावती वीर नारायण का नाम आज 400 वर्ष बीत जाने पर भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है और उनको देश का गौरव बढ़ाने वाला माना जाता है, जबकि वहाँ के हीन मनोवृत्ति सरदारों को घृणा के साथ याद किया जाता है। जब रानी दुर्गावती ने युद्ध भूमि में अपने बेटे वीर नारायण के 50 शत्रु सैनिकों से अकेले लड़ते लड़ते घोड़े से नीचे गिरते देखा
और वीर नारायण वीर गति को प्राप्त हो गए। अब रानी 300 सवारों के साथ घुड़सवारों के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े और सैकड़ों सैनिकों की को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अचानक एक तीर आकर रानी की आंख में लगा और दूसरा तीर गर्दन पर लग गया। इस समय रानी ने आधार सिंह से कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मुझे जीवित अवस्था में मुगल सैनिक छू सकें, इसलिए तुम तलवार से मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो। पर आधार सिंह अत्यंत बहुत दुखी होकर बोला कि मैं असमर्थ हूँ ऐसा करने में, मेरा हाथ आप पर नहीं उठ सकता। यह सुन रानी जोश में आ गई और मरते मरते उठकर बैठ गई और अपनी कटार जोर से अपनी छाती में घुसा दी। इस प्रकार रानी ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना बलिदान दे दिया। अब मुगल सेना ने राज्य में घुसकर खूब मारकाट की और गण मंडला के खजाने महलों की संपत्ति लूट ली और इस प्रकार गोंडवाना का दीपक सदा के लिए बुझ गया। लेकिन रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मरकर भी अमर हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। इस तरह की मृत्यु शोक नहीं गौरव की बात मानी जाती है। वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। उन्होंने यह क्षेत्र में जो वीरता और रण कौशल दिखलाया वह अद्वितीय है। इतिहास में वीराबाई, कर्माबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और विदेश में और भी रूस में कई वीर महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय गुरुदेव, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमने रानी दुर्गावती के युद्ध में प्रवेश करने के साथ ही उनका युद्ध में लड़ाई का जीवन के ऊपर हमने जाना। आगे मधु दीदी आपसे निवेदन। मधु दीदी माइक ओपन, माइक आपने आपको पहले अनम्यूट करिए, माइक बंद है आपका। भूल गया? जी दीदी शुरू करिए। अभी तक दोनों दीदियों के माध्यम से हमने रानी दुर्गावती के जीवन यात्रा, प्रारंभिक यात्रा को जाना। अब आगे की यात्रा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। अभी तक हमने रानी दुर्गावती के बारे में जाना कि जिस प्रकार मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करके रानी दुर्गावती ने वीर गति पाई, उस तरह की मृत्यु शोक नहीं गौरव की बात है। स्वतंत्रता के लिए तो बहुत लोगों ने प्राण अर्पण किया, उसी में से एक वीरांगना रानी दुर्गावती भी थी, रानी लक्ष्मीबाई भी थी। स्त्रियों के कार्य क्षेत्र संतान जनना, उनका लालन पालन, गृह संचालन तक ही सीमित नहीं है। ये तो उनके प्रकृति प्रदत्त गुण हैं, पर अर्जित गुणों में से एक सैन्य संचालन भी है जो रानी दुर्गावती ने किया। अल्पायु में ही विधवा हो जाने से अपने 3 वर्ष के पुत्र को गद्दी पर बिठाकर स्वयं संरक्षिका के रूप में राज्य की बागडोर संभालने वाली दुर्गावती के राज्य की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत तो अकबर जैसा बादशाह भी नहीं कर पा रहा था। आसफ खान जैसा सेनापति तो उनके मरने के बाद भी उनके किले में घुसने से डर रहा था, पर अपनों के ही गद्दारी से उन्हें पराजित होना पड़ा। या हंसा मोती चुगे या लंघन मर जाए, गुरुदेव के इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए उन्होंने जीते जी अपने शरीर को मुगलों के अधीन नहीं होने दिया और अपनी ही तलवार से अपनी जीवन लीला समाप्त कर इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। अगर वह चाहती तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ऐश्वर्य भरा जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए अपने स्थूल देह की आहुति देना स्वीकार किया। इसीलिए आज 500 वर्षों के बाद भी उनकी शहादत पर उनको कोटि कोटि नमन बंदन कर अपना जीवन को उत्सर्ग करने की प्रेरणा पाते हैं। पर कैसे अपने जीवन को उत्सर्ग करें? अब आज की तारीख में कोई राजा महाराजाओं की तरह तलवार तोपों से युद्ध तो होती नहीं,
कि दुर्गावती और लक्ष्मीबाई बनकर अपनी वीरता का परिचय दें, पर हम गायत्री बनकर अपनी सद्बुद्धि से विश्व में फैल रहे दुर्विचारों को निरस्त करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। भारतवर्ष की पतन का कारण नारी शक्ति का लुप्त हो जाना था। स्त्रियां घर, परिवार, बच्चे, पति तक ही सिमट गईं। गुरुदेव लिखते हैं कि जिस दिन वह अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर समस्त समाज के हित की दृष्टि से कार्य करने लगेगी, उस दिन समाज की काया पलट होने में देर नहीं लगेगी। हमारे शास्त्रकारों ने, गुरुदेव ने भी नारी को शक्ति का अवतार माना है। यहाँ गुरुदेव लिखते हैं कि हमको तो भारत तथा संसार के अन्य वीरांगनाओं का इतिहास मालूम है, पर रानी दुर्गावती जैसी अद्वितीय वीरांगना दूसरी दिखाई नहीं पड़ी। उसने वर्षों तक सुशासन करके अपने सेना को इतना सुदृढ़ बना लिया था कि अकबर जैसे शक्तिशाली फौज को भी पराजित करने में सक्षम हो सकी। इतिहास में बोराबाई, कर्माबाई आदि 2-4 वीरांगनाओं के जिक्र तो हुआ है, पर उनका विशेष वर्णन नहीं मिलता है। गुरुवर आगे लिखते हैं कि एकमात्र रानी लक्ष्मीबाई ने ही अबला के कलंक को मिटाने के लिए प्रशंसनीय कार्य किया, लेकिन दुर्गावती ने जो जौहर दिखाया वह अकथनीय एवं अविस्मरणीय है। इतिहास के पन्नों पर भी ऐसे युद्ध कौशल में पारंगत वीरांगना पढ़ने को नहीं मिला। विभिन्न देशों में स्वाधीनता के लिए बलिदान होने वाली वीरांगनाएं पर्याप्त संख्या में मिलती हैं। देशभक्त महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रूस में पाई जाती है। लगभग 100 वर्ष पहले जार नाम का एक अत्याचारी शासक था, जिससे प्रजा त्रस्त हो गई थी। उसके अत्याचार के विरुद्ध वहाँ का युवा पर खड़ा हो गया और उस पर आए दिन हमला होने लगा। उसी में एक सोफिया नाम की युवती थी जो गिरफ्तार कर ली गई। उस पर अपने दल का भेद खोलने के लिए अमानुषिक व्यवहार किया गया। अंत में उसे फांसी दे दी गई, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। वैसे ही वहाँ जोया नाम की एक 18 वर्षीय युवती भी जर्मन सेना के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर इतिहास में दर्ज हो गई थी। विश्व भर के लिए नवीन चेतना शक्ति का उद्गम बन गई। नगर, सड़कें, स्कूल, कारखाने, म्यूजियम उसके नाम पर खोले जा रहे हैं। रूसी लड़कियां जोया से प्रेरित होती हैं। वैसे ही अल्जीरिया फ्रांस के अधीन था। उसे मुक्त करवाने के लिए 3 जमीला नाम की युवतियों ने ऐसे साहस से फ्रांस की सत्ता पर प्रहार किया कि फ्रांस को झुकना पड़ा और अल्जीरिया को मुक्त करना पड़ा। अपने यहाँ भी पराधीन भारत में कुमारी कल्पना, जो क्रांतिकारी दल से थी, भरी सभा में बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाने की सजा में अनेक वर्षों तक जेल की यातनाएं सहती रहीं। गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार संसार में देश और जाति की रक्षा के लिए कुछ महिलाओं ने पुरुषों की तरह ही संघर्ष किया, अपने जीवन की आहुति समर्पित कर दी, पर इनकी संख्या पुरुषों से कम है। कम इसलिए नहीं है कि उनके अंदर त्याग, बलिदान या वीरता की कमी है, बल्कि इसलिए कम है उन्हें ऐसी संकीर्ण वातावरण में रखा जाता है, ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाती है जहां उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। घर गृहस्थी की धुरी तक ही वह सिमट कर रह जाती है। गुरुदेव यहाँ नारी के विषय में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शिक्षा और स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि नारी जीवन उच्छृंखल हो जाए, घर की उपेक्षा कर समारोहों में मनोरंजन और वाहवाही करे। यहाँ गुरुवर युग को बदलकर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ स्त्री पुरुष के भेद के आधार पर कार्य विभाजन ना हो, दोनों सुविधानुसार प्रत्येक काम में हिस्सा ले। स्त्रियों के दृष्टिकोण को परिवार हित से बढ़कर समाज हित के क्षेत्र तक अवश्य विस्तृत करना चाहिए। गांधी जी के आंदोलनों से प्रभावित हो सरोजनी नायडू, सरला देवी चौधरानी, अवंतिका बाई गोखले, जानकी बाई बजाज, राजकुमारी अमृत और विजय लक्ष्मी पंडित आदि जो थोड़ी सी महिलाएं सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में काम करने लगी तो सामाजिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। लाखों नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ा और समाज सेवा के क्षेत्र में कई उपयोगी कार्य महिलाएं करने लगी। यहाँ गुरुवर हम महिलाओं से अपेक्षित हैं
कि रानी दुर्गावती के चरित्र से शिक्षा लेकर अपने जीवन को उपयोगी बनाओ। इतनी शिक्षा और योग्यता अपने अंदर विकसित करो कि विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सको। रानी दुर्गावती राजकुमारी थी, शादी के बाद महारानी बनी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के लिए वैभव और विलासिता भरी जीवन न जीकर कठिन परिश्रम को ही अपनाया, जिसका परिणाम था कि बड़े बड़े शासक और सेनाध्यक्ष उनके सामने घुटने टेक देते थे। हमारे वैदिक काल की महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक समस्त उन कार्यों को करती थी जिनका पुरुष वर्ग अधिकारी था। गृह व्यवस्था में लगे रहने पर भी, आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक जीवन में भी सहयोग देती रहती थी। पर मध्यकाल में विदेशियों के आगमन के बाद इन्हें परतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया। नारी की वर्तमान दशा यह बताती है कि जब से वह परतंत्र हुई तब से भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होने लगे। उन्नति के बजाय देश पतनोन्मुख होने लगा। महात्मा गांधी ने भी स्त्रियों की शक्ति को पहचानते हुए कहा था कि स्त्री अबला नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान ले तो पुरुष से भी अधिक सबला है। वह माता के रूप में जिस प्रकार बालक को गढ़ती है, घर परिवार चलाती है, वह साक्षात त्याग की मूर्ति है। वह जिस काम में जी जान लगा देती है, पहाड़ को भी हिला के रख देती है। वास्तव में भारतवर्ष या भारतीय महिलाओं का पतन तभी से प्रारंभ हुआ जब वह अपनी शक्ति को पहचानना भूल गई। अपने को अबला समझकर सुख सुविधाओं में लिप्त या तिरस्कृत जीवन जीते हुए या परिस्थितियों से समझौता कर प्रसन्न रहने लगी। स्त्री को भी अपने आप को समाज का एक अंग, एक कर्मठ सदस्य समझना चाहिए। जिस दिन अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर समाज के लिए कार्य करने लगेगी, उस दिन शास्त्रकारों का यह कथन कि नारी शक्ति की अवतार है, वो सार्थक सिद्ध कर देगी। अकबर के मुख्यमंत्री अबुल फजल का आईने अकबरी में रानी दुर्गावती का गुणगान असाधारण बात थी। निसंदेह रानी दुर्गावती असाधारण व्यक्तियों की धनी होंगी। गुरुवर यहाँ लिखते हैं कि वर्तमान युग तो समता का युग है। जब मजदूर पूंजीपतियों के बराबर अधिकार चाहते हैं तो कोई कारण नहीं कि स्त्रियों को लिंग भेद के आधार पर उन्हें विविध कार्यों को करने से वंचित रखा जाए। उन्होंने जय घोष करते हुए कहा, नर और नारी एक समान, नारी का सम्मान जहाँ है, प्रकृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। गुरुवर 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष करते हुए उनके महान कार्यों के लिए नैतिक साहस, धैर्य और आत्मत्याग आदि गुणों को विकसित करने के लिए उनका आह्वान करते हैं। नारियां जागो, अपने को पहचानो और मेरी युग निर्माण योजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ। आज ना तो रानी दुर्गावती ना लक्ष्मीबाई की तरह तलवार तोप से युद्ध करने की जरूरत है, ना युद्ध के मैदान में सैनिकों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जहां शत्रुओं से युद्ध के साथ साथ अपने गद्दारों पर भी नजर रखनी पड़े, क्योंकि सेना में एक भी विश्वासघाती हो तो पराजय निश्चित है। हमें तो गुरुवर ने जो हथियार दिया वो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, जो तोप, तलवार, गोला बारूद, बंदूक, मिसाइल से भी अधिक शक्तिशाली है। इस हथियार से सबसे पहले विजय अपने मन पर करनी है, फिर परिवार, तब समाज में आगे बढ़ युग सैनिक की भूमिका निभानी है। ओम भूर्भुवः स्वः के तत्व को अपनाकर अपने मन से अज्ञान तथा अंधकार को दूर करना है। तत्व को आत्मसात कर ब्राह्मण का जीवन जीना है। स्व की शक्ति को अपनाकर बुराइयों से लड़ना है, अच्छाइयों को आगे बढ़ाना है। वी अर्थात विवेक, वित्त को बैलेंस रखना है। तू से सदा प्रयत्नरत रहना है। वह से नर और नारी से में समता का भाव हो। रे से नारी सम्मान की अभिवृद्धि हो। णी से प्राकृतिक जीवन प्रेरित हो। यह से सीखें कि दूसरों से वही व्यवहार करें जो अपने लिए अपेक्षित है। भ से स्थित प्रज्ञ होकर रहें। गो से सरलता और सहजता से जीवन यापन करें। दे से शरीर और इंद्रियों को औजार की तरह प्रयोग करें। व से
अंदर और बाहर पवित्र रहें, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता है। स्य परमार्थ कार्य में रत रहें। धी सर्वांगीण उन्नति पर ध्यान दें। म ईश्वरीय नियम और न्याय को माने। ही परंपराओं के बदले विवेक को महत्व दें। धी अर्थात मृत्यु को ध्यान में रखकर जीवन जिए। यो धर्मो रक्षति रक्षिता को ही जीवन नीति बनाए। यो सिखाता है कि व्यसनों से दूर रहें। न इसको चौकीदार बनाकर अपने पास रखें, ताकि वो हमें हमेशा सावधान करते रहे, होशियार करते रहे, जगाते रहे कि दुर्विचार, दुर्भाव, दुर्गुण, दुर्नीति जैसे शत्रु हमारे मन रूपी दुर्ग को भेद न सके। प्रेम से रहना सीखो। चो से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परामर्श और पथ प्रदर्शन लेते रहो, ताकि सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। द से आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहो और आत्मधन को सबसे बड़ी संपत्ति मानो। याद कर्तव्य बोध कराते रहता है और दृढ़ता से पालन करवाकर संबंधों को मधुर बनाता है, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। या हंसा मोती चुगे या लंघन मर जाए के जीवन को रानी दुर्गावती ने चरितार्थ किया, अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया, पर शत्रुओं के अधीन नहीं हुई। या हंसा मोती चुगे या लंघन मर जाए के जीवन को हम आत्मसात करते हुए, मानवीय मूल्यों के साथ समझौता न करते हुए रानी दुर्गावती ने या हंसा मोती चुगे या लंघन मर जाए को चरितार्थ किया, पर हमें आत्मसात करते हुए ऐसा जीवन जीना है, ऐसा पारस बनना है कि संपर्क में आने वाला उस पारस से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। ऐसा पारस जो दूसरों के लिए चमत्कार लगे। ऐसा पारस बनना है जो दूसरे जब देखे तो उन्हें लगे चमत्कार, पर हमारा है आविष्कार, अर्थात अपना परिष्कार, अर्थात हमारे अंदर अद्भुत शक्तियों का है भंडार। इसको स्वीकार, संयम, साधना, सेवा से उसे निखार, फिर रानी दुर्गावती के तरह भर हुंकार। उसके बाद जनमानस का कर उद्धार, फिर जन जन को कर तैयार। युग निर्माण का होगा विस्तार, गुरुवर द्वारा निर्मित परिवार का देख मत्स्यावतार। उनके संकल्पों को पूरा करने में बन आधार, उनके द्वारा प्रदत्त हथियारों से ही कर उनका सपना साकार। आइए रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि 24 जून के अवसर पर हम संकल्प लें कि गुरुदेव द्वारा प्रदत्त 24 अक्षरों के गोला बारूदों से हम 24 घंटे अपने ही शत्रुओं से अपनी रक्षा करेंगे। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा के माध्यम से उस वीरांगना को श्रद्धांजलि दें और उससे प्रेरित अपना जीवन जिएं। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु की उक्ति पर अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन सूक्ष्म उपस्थित शक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन। आगे संचालन का आग्रह करते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी अच्छी संचालन करते हैं और इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना कठिन परिश्रम से आप लोग इस स्वाध्याय को व्यवस्थित करते, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। सत नमन दीदी आपको, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मधु दीदी। ये 24 जो गायत्री के मंत्र है जिसको गोला बारूद के रूप में आपने प्रस्तुत किया है, वास्तव में यही गुरुदेव का दृष्टिकोण है और इसी से यही विचार क्रांति अभियान जो हमारा शस्त्र गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है, जिसके माध्यम से अपनी ही लड़ाई, अपने बुराइयों की, विकृतियों की लड़ाई लड़कर हम जब अपने आप को परिष्कृत करते हैं तो ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो रानी दुर्गावती इस देश में पुनः उस सब बनकर देवत्व की शक्ति धारा को जहाँ चाहे वहां मोड़ सकती है, सत्मार्ग पर, सत्कर्म के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा। बहुत ही सुंदर। आदरणीय स्वाति दीदी से निवेदन करूंगी कि दीदी आगे आप अपने विचार।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो सभी को। काफी अच्छे से प्रस्तुत किया और धीरे धीरे परिमार्जन होता चला जाएगा ताकि अन्य परिजनों को मतलब और जैसे कि हम कोई कहानी सुना रहे हो, कोई बात बता रहे हो अपनी दादी की, नानी की, एक अपनत्व तो और ज्यादा हम लोग को और आए, हम उतना ज्यादा घुसे इसके अंदर। और थोड़ा रेफरेंसेस भी आप लोग बताएं, जैसे कि ये दीदी ने अभी जो पूरा बताया गायत्री मंत्र वाला, ये मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ध्यान नहीं कि मैंने इसको पढ़ा था इसमें। तो अगर दीदी बता देंगी तो भी बहुत अच्छा है कि रानी दुर्गावती की पुस्तक में गुरुदेव ने कहाँ पे, ये मेरा प्रश्न है बस दीदी से कि ये कहाँ पर आया है। एक तो ये बता दें किस टॉपिक के अंतर्गत आया है, मधु दीदी बता दें। दीदी ये इस टॉपिक के अंदर नहीं आया है, ये गुरुदेव के विचारों को हमने यहाँ मिलाया है। इस टॉपिक में ये दिया नहीं है कि मेरे गुरुदेव ने कहीं लिखा हो कि मेरे द्वारा दिए गए गायत्री मंत्रों से हमारे मतलब हम लोग ऐसा कुछ करें, पर ये हमने मिलाया कि रानी दुर्गावती के तरह तो हम क्या कर सकते हैं, गुरुदेव के कार्यों को आज के युग में विचार क्रांति अभियान में हमारा क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि आज तो हम रानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई तो बन नहीं सकते, ना उसकी जरूरत है। तो जिस चीज की जरूरत है समय विषय में मैं नहीं कहूंगी, या तो आप लिख करके दे दे, क्योंकि काफी फास्ट हो गया था वो और उतना पकड़ में नहीं आ पाता। तो मेरा बस यही निवेदन है कि जो कुछ भी आप लोग बताएं ना, थोड़ा सरल कर दे चीजों को, ताकि अन्य परिजन जो है वो उसे समझ सके, है ना, और उनको आत्मसात हो सके, याद रह जाए कुछ बात में। पढ़ने वहीं पर अटक गई, अब मैं पढ़ रही थी अच्छी खासी और पढ़ते पढ़ते मैं वहां अटक गई कि दीदी, क्योंकि गायत्री मंत्र अट्रैक्ट कर जाता है। तो कोई बात नहीं, आपने बताई तो आप लिख करके उसको अलग से दे दीजिएगा ताकि और भी परिजनों को प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर दीदी एक प्रश्न आया था सवेरे, अगर आप उसको आपके हिस्से में आया वो टॉपिक की किसके में मुझे नहीं पता, प्रश्न छाया दीदी ने पूछा था जो इस टॉपिक के अंतर्गत आता है, वीरांगनाओं में दुर्गावती का स्थान सर्वोच्च है। तो दीदी मेरे ख्याल से शायद मधु दीदी आपके हिस्से में ही आया होगा। जी दीदी, मधु दीदी के हिस्से में है ये। वीरांगनाओं में पेज नंबर है 21, किसके में आया दीदी? दीदी मधु दीदी वाले पोर्शन में आया है जी। तो मधु दीदी, वीरांगनाओं में दुर्गावती का स्थान सर्वोच्च है, इसको गुरुदेव ने सिद्ध किया है। इसमें एक्चुअली ये बात आ गई थी कि ऐसी देशभक्त महिलाओं की सबसे अधिक संख्या रूस में पाई जाती है। तो यहाँ पर दीदी थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी सवेरे छाया दीदी, तो अगर आप इसको स्पष्ट कर दें, प्रकाश डाल दें कि वीरांगनाओं में दुर्गावती का स्थान सर्वोच्च है, ये बात गुरुदेव ने कैसे सिद्ध करी, जबकि कई लोगों का, पूरे विश्व का उन्होंने उदाहरण दे करके हम लोगों को बताया। तो मधु दीदी आप स्पष्ट करेंगे? दीदी वहाँ गुरुदेव ने लिखा है कि जो रानी दुर्गावती ने जौहर दिखाया यानी जो मार काट मचाई, जो युद्ध के मैदान में जब आसफ खान ने भी जब हमला किया, किस तरह वो अकेली वो युद्ध के मैदान में मार काट मचाती हुई शत्रुओं पर भारी पड़ गई, उसके बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि जो जौहर दिखाया। बाकी जो रूस की महिलाएं हैं उन्होंने ऐसा कोई जौहर नहीं दिखाया है, वो उसके अपनी सत्ता के जो उनके यहाँ जो स्वाधीनता के लिए उन्होंने किया उसमें उन्होंने कोई जौहर नहीं दिखाया, कोई मार काट नहीं मचाई, बल्कि उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा संभाला, मोर्चा लिया, उनके विरुद्ध गई। तो यहाँ गुरुदेव ने रानी दुर्गावती के जौहर के बारे में कहा है। उन्होंने बल्कि रानी लक्ष्मीबाई से भी तुलना की है कि रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध के मैदान में बहुत सक्रिय रही, या बहुत अपना युद्ध कौशल में बहुत पारंगत थी, सब कुछ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी कहा है। लेकिन रानी दुर्गावती को कुछ अलग माना है, क्योंकि उन्होंने जो जौहर दिखाया, जो शत्रुओं पर विजय जिस तरह से प्राप्त की, उस तरह से कहीं और नहीं देखा उन्होंने, ये लिखा है उन्होंने, जौहर की बात की है मतलब।
मुझे दीदी यही समझ में आया, अब पता नहीं है बाबू। बहुत अच्छा आपने बताया। मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देती हूँ। मैं भी खुद एक्चुअली क्या बहुत पहले पढ़ी थी बुक, और अभी रिवाइज करने की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है क्योंकि कई कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को बार बार देखना पड़ता है। तो एक्चुअली गुरुदेव ने वीरांगनाओं में दुर्गावती का स्थान सर्वोच्च है, तो उसको क्लियर करते हुए बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जो वीरता और रण कौशल दिखलाया ना, यह सब कुछ होने पर भी दुर्गावती ने युद्ध क्षेत्र में, उनकी लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडीज हुई, और लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडीज, यानी उनका बेटा खत्म हो गया, उसके बाद उनका पति खत्म हो गया, उसके बाद फिर सारे लोग उनसे जलन करने लगे क्योंकि वो एक नारी होकर के राष्ट्र को, उनके राज्य को संभाल रही थी। ये बात लोगों को स्वीकार नहीं हो रही थी। लोग तो सोचते थे कि भाई उनका राज्य तो आराम से हम हड़प लेंगे और इनको तो नौकरानी बना लेंगे। तो लोगों की उस समय, राजाओं की बेसिकली इस तरीके की मेंटालिटी थी। लेकिन इनका इतना बढ़िया शासन चलने लगा तो लोग जेलस होने लगे, उससे युद्ध करना, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आई, फिर भी उनने रण कौशल बहुत वीरता पूर्वक दिखाया। वह गुरुदेव कहते कि अद्वितीय है, और ऐसी बहुत कम हुई महारानियां, ऐसा गुरुदेव का कहना है कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बढ़िया उदाहरण गुरुदेव कहते हैं कि उनका काम था, वो एक मर्दानी के रूप में आई थी। और फिर गुरुदेव ने इसमें ये बताया कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, काफी लिटरेचर पढ़ा है। गुरुदेव लिखते हैं इसमें कि मैंने इतिहास में किसी देश की महिला ने युद्ध में ऐसी वीरता और कौशल दिखाया, इसका कोई प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ने में नहीं आया है ना। उन्होंने इतना सब कुछ पढ़ा। हाँ, तो उस जमाने में नहीं था। दीदी का म्यूट कर दीजिएगा, मधु दीदी का। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि आधुनिक समय में विभिन्न देशों में कितनी महिलाएं सामने आई जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करके स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया है, पर चूंकि इस समय युद्ध क्षेत्र का रूप बदल गया। अब क्या है, गुरुदेव इसमें स्पष्ट करते, पुराने जमाने में, उस जमाने में जब तलवार, तीर, भाले, उस टाइम पे नहीं थी ऐसी महिलाएं युद्ध वाली। गुरुदेव कह रहे हैं कि आज के जमाने में, मतलब आज के जमाने में, कब, जब हमारे जमाने की बात नहीं कर रहे, और पुराना, मतलब गुरुदेव ने तो ये सारी पुस्तकें किस मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी हैं, तब वो बता रहे हैं कि आज के जमाने में जब बम गोले वगैरह चले, अब तो एटम बम, फाटम बम, पता नहीं क्या क्या मिसाइलें चलते, और हमारे लिए पुराना जमाना, पर गुरुदेव उस समय लेटेस्ट बता रहे हैं कि ये सारी चीज आ गई, तोप आ गए, बम गोले आ गए। तो इस तरीके के जमाने में जरूर वीरांगनाएं आई, और इस टाइप में रशिया की बहुत ज्यादा आई। और जार पर इसमें गुरुदेव बताते हैं कि किस तरीके से, कहाँ बता रहे थे, इसमें आया था कि एक सोफिया नाम की युवती का गुरुदेव बताए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इस युद्ध वगैरह की, मतलब लड़ी, और उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई है ना, लेकिन वो क्रांतिकारी महिला थी और सजा वगैरह। तो ये सारा गुरुदेव ने बताया। फिर बाद में इतिहास वगैरह, रूसी इतिहास वगैरह की बातें आई, मैं तो इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाई। फिर अल्जीरिया की 3 जमीला नाम की युवतियां, तो कुल मिलाकर के गुरुदेव ने अन्य और लोगों को बताया। फिर कहते हैं कि भारत की क्रांतिकारी दल में एक ऐसी ही कुमारी कल्पना हुई। सोचो, मतलब गुरुदेव ने पूरी लिस्ट दे दी है कि कैसे कैसे और भी क्षेत्र में, पर कुल मिलाकर के रानी दुर्गावती का नाम सबसे ऊपर उन्होंने लिखा है कि वो महान थी। ऐसा गुरुदेव का कहना था कि ये छाया दीदी का प्रश्न था, इसलिए उसको स्पष्ट कर देते हैं अपन, यहाँ पे ये बात निकल के आई थी। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, बहुत बढ़िया था दीदी, बहुत बढ़िया आप सभी लोगों का। आगे अगर मैंने कुछ प्रश्न बनाए थे तो क्विक क्वेश्चन आंसर मोड आप चाहें तो ले लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना हो दीदी लोगों से तो पहले पूछ लें आप। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन आंसर मोड ऑन कर लें। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन टच कर लीजिए, नहीं तो स्वाति दीदी आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है रानी दुर्गावती के बारे में? नहीं किया ना किसी ने टच? तो संतोष भैया जी भैया, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, प्रणाम सभी को। थोड़ा सा दुर्गाबाई का जो टेन्योर रहा, मतलब ये कब से कब का रहा, थोड़ा सा नहीं आइडिया लगा। जी भैया, दीदी आप इसको बताइए क्या दुर्गावती जी का समय? वो भाई साहब का प्रश्न ये है
उनका कार्यकाल यानी जीवन काल कौन सा था? ये मंजुलता दीदी आपने पहले जीवनी में पढ़ा है, जी, तो जी। शायद ये कार्यकाल आएगा। जी दीदी, बता जीवनी सकती में हूँ। आएगा ये। मंजुलता दीदी आप बताएंगी आंसर? अकबर के टाइम का है, जैसे देखा जाए तो समझ में आ रहा है। हाँ, अकबर के टाइम का तो बताया, पर ये नहीं आइडिया लगा तो अकबर के टाइम सन का वगैरह क्या तो है। शायद चलो, नहीं आया है भैया। ये 15वीं सदी का आया है दीदी, सुबह सुना था मैंने। मंजुलता दीदी का म्यूट है अभी, उनका खोलिएगा। हाँ दीदी, ये 400 वर्ष पूर्व अकबर जब मुगलों का शासन था ना, उस समय का बताया गया है पीरियड। उस समय रानी दुर्गावती हुई थी, यही बताया। ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण ठीक। प्रश्न नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, ये तो पता लग जाएगा। मैं प्रश्न करती हूँ, आगे बढ़ते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें ठीक, और भी हैं हमारे टाइम ठीक के है। अनुसार। और सबका मैंने कैमरा ऑन करने की परमिशन दे दी है, तो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं, तो व्यवस्थित हैं, चाहे तो ऑन कर सकते हैं। आगे मैं प्रश्न पूछती हूँ, क्विक राउंड चलेगा, दीदी देखेंगे क्वेश्चन आंसर। रानी दुर्गावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ध्यान से प्रश्न सुने, माता पिता की वे इकलौती संतान थी, इसलिए उनका लालन पोषण किस प्रकार हुआ? 4 आंसर पूछ रही हूँ, दे रही हूँ। बहुत ज्यादा घर में पर्दे में रखा गया, नौकरानी की तरह रखा गया, एक पुत्र के समान रखा गया, या रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया गया? पुत्र की तरह पुत्र के समान रखा गया दीदी, पुत्र पुत्र के समान रखा गया। पुत्र के समान रखा गया। आप लोग होस्ट, जो को होस्ट है, वो प्लीज आंसर नहीं दीजिए, हम क्वेश्चन आंसर मोड से ले रहे हैं। जी दीदी, आप नेक्स्ट करते जाइएगा। जी दीदी आगे पूछिए। एक ही ने आंसर दिया, नेक्स्ट करिए। एक ही केवल एक ही ने आंसर दिया। जी दीदी। तो पुत्र के समान रखा गया, ध्यान से ये ध्यान रखें कि एक अकेली बेटी थी, फिर भी उनको इतने अच्छे से रखा गया, उनका लालन पोषण एक वीरांगना की तरह किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट था ये हमारे लिए। अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मुझे लगता है ध्यान से नहीं सुना है लोगों ने। आल्हा उदल का रानी दुर्गावती से क्या संबंध था? उनके वो भाई थे, चाचा थे, पूर्वज थे, या उनके बच्चे थे? आला उदल और रानी दुर्गावती। होस्ट में से आप दे सकते हैं आंसर। कोई भी नहीं बता पा रहा, होस्ट लोग बताएं। पूर्वज थे दीदी, पूर्वज। पूर्वज थे, आला उदल उनके पूर्वज थे। हाँ, रंजना दीदी ने भी पूर्वज थे। रंजना दीदी को होस्ट बना दीजिए दीदी, वो बोल रही हैं, अनम्यूट नहीं किया उन्होंने। संतोष भाई साहब, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। दीदी को होस्ट है, रंजना दीदी को होस्ट है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रंजना दीदी आप अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है। हाँ आप बोलिए। जी दीदी, वो महुआ में अलाउदल महुआ के ही शासक थे, और ये इनके पूर्वज ही थे, और ये इनके पिता जो है वो भी महुआ के ही शासक थे, और कालिंजर में ही इनका जन्म हुआ था, तो ये इनके ही पूर्वज थे। दीदी आप और ये आवाज चालू करती हैं तो वीडियो बंद कर देती हैं, और वीडियो चालू करती हैं तो आवाज बंद कर देती, दोनों चालू करिएगा। आप बहुत अच्छे लगते हैं बोलते हुए, हम लोग को सुनना भी अच्छा लगता है। हाँ, तो महुआ अलाउदल जो है वो महुआ के ही शासक हैं, इतिहास में इसका इनका बहुत नाम है। चंदेल वंश था, और इनके जो पिता हैं वो भी यहीं के महुआ के शासक थे, तो ये उनके पूर्वज ही थे। कालिंजर का किला जो है इनका अपना था, और कालिंजर में ही इनका जन्म हुआ था। बहुत सुंदर दीदी। और ये महोबा और ये पुस्तक में मोहबा लिखा है, दोनों एक ही है क्या दीदी? जी हाँ, वो एक ही है, क्योंकि यहाँ बांदा में ही कालिंजर किला है, मेरा देखा हुआ है, और महुआ चंदेल वंशों का ही शासन था। अलाउदल वहीं के शासक थे, ये पास में ही है, यूपी का ही है, इसलिए मुझे जानकारी है दीदी।
जी दीदी, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा आपके मुख से इतने कॉन्फिडेंस। देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है अनुभव, ये यही कहलाता है छंद। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना वेद और छंद, गायत्री उपनिषद में ये बात आई थी, तो अनुभव जो होता है वो अलग तरीके से छलकता है और ये चेतना पकड़ लेती है कौन पढ़ा हुआ बोल रहा है और कौन अनुभव का बोल रहा है, देखा हुआ बोल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी आपका। और कोई है क्या उस एरिया से तो कभी हमको वहाँ के किले वगैरह घुमा सके, कोई वहाँ रहता हो? हमारा भाई वेबसाइट में इतना बड़ा परिवार है, रंजना दीदी आपका कोई जान पहचान का वहाँ हो और जी हमें दीदी, घुमा दे? नहीं दीदी, अब तो कोई नहीं है। पहले चूंकि इनका ट्रांसफर यहाँ बांदा हुआ तो मैं 3 साल रही हूँ, इसलिए इस एरिया को देखा है। और अभी चूंकि चित्रकूट में हूँ तो पास में ही है महोबा, चित्रकूट, बांदा, ये सब इसी एरिया में मैं अभी रह रही हूँ। वैसे तो कोई परिचित अब नहीं है बहुत बहुत दीदी। धन्यवाद। चित्रकूट घुमाइएगा हम लोगों को किसी दिन। जी दीदी, झांसी के पास है ये? हाँ, झांसी के पास तो है, पर झांसी के पास है, हम लोग यहीं के हैं, आइएगा हम तो और रंजना दीदी। जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती के समय में अधिकांश राजाओं को अपने लिए इच्छा अनुसार युवती से विवाह करने के लिए युद्ध क्यों करना पड़ता था? इतना लड़ते पड़ते क्यों थे? भाई शादी करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते, लड़की मांगते, या राजा शादी की प्रपोजल लेते, शादी करते, लेकिन ये लड़ाई मारकाट ये सब क्यों करते थे? तो उत्तर है 3 कि यही भारत की परंपरा थी, यही ट्रेडिशन था भाई, लड़ाई करो ले जाओ लड़की को। या स्वयंवर करने का तरीका भी यही था, पहले स्वयंवर चलते थे। या फिर जातिवाद के कारण राजा अपनी बेटी अपने से छोटी जाति के क्षत्रियों को नहीं देते थे। जी दीदी, मैं बताऊं? नहीं आप नहीं बताइए, क्वेश्चन आंसर मोड में बताइए दी। कितने लोग हैं अभी अटेंड करने वाले? शैल दीदी बोलिए, शैल दीदी। जय गुरुदेव, सबको प्रणाम। हाँ, मैं वही कह रही कि चंदेल वंश से ही वो दुर्गावती उनकी पुत्री थी और झांसी के पास ही है। मैं भी चंदेले हूँ, उसी वंश की हूँ मैं भी। लड़ाई क्यों करते थे शादी करने के लिए? तो हाँ, राजा लोग थे सब, फिर बाद में तब कहाँ कहाँ जाके बस गए। और आगे बढ़ा, नेक्स्ट करिए। कोई नहीं बताने के लिए तैयार? किसी ने क्वेश्चन? जाति के पीछे करते थे दीदी ये लोग लड़ाई, अपने ही कुल में शादी करने के लिए। ट्रेंड का होने के कारण, जातिवाद के कारण अपनी छोटी जाति में जैसे, इसलिए उनको मारकाट करनी पड़ती थी। तो कैसे कैसे उदाहरण दिए गुरुदेव ने, इसमें कितने सारे उदाहरण दिए, किसका किसका बता दिया इन्होंने। जयचंद की पुत्री को स्वयंवर में से बलपूर्वक हर के ले गए पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज का बताया। और मोहम्मद गौरी ने जबरदस्ती, जातिवाद के कारण पूरा गुरुदेव ने कहा। अगला प्रश्न भी यही है, भारतवर्ष के पराधीनता का मुख्य कारण क्या था? पहला, शासक वर्ग का झूठा अहंकार, जातिवाद, भाषा, पहनावा। मूल कारण क्या था? शासक वर्ग का झूठा अहंकार, जातिवाद, भाषा या पहनावा। एक से अधिक आंसर भी दे सकते हैं। जातिवाद ही था दीदी, इसमें भी जातिवाद ही आएगा। जातिवाद एक था और दूसरा है शासक वर्ग का झूठा अहंकार। ये बहुत बड़ा रीजन था। जी दीदी, झूठा अहंकार और पहनावा भी अपने आप में रीजन थे, सभी एक रीजन थे। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती शासन में क्यों नहीं आई? शासन में क्यों आ गई रानी दुर्गावती? उन्हें राजनीति का बड़ा शौक था कि भाई हमको तो राजा बनना है, या अपने पति से आगे बढ़ना था, होड़ लगी हुई थी ये कैसे आगे आ रहे, हम भी इनसे कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, इनसे आगे बढ़ के दिखा देंगे दुनिया को। या फिर रानी दुर्गावती के पति की मृत्यु हो गई थी, या फिर उनका बेटा बहुत छोटा था। पति की मृत्यु होने के बाद उन्हें शासन संभालना पड़ा। जी, और उनका बेटा भी बहुत छोटा था। ये सोचिए कि इतनी बुरी उनकी कंडीशन थी, बेटा भी मर गया और बेटा बहुत छोटा था, पति की डेथ होगी, फिर बाद में बेटा भी नहीं रहा था। दुर्गावती के बहुत सारे दुश्मन क्यों होने लगे? ये मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न है
क्योंकि मैं शुरू में ही बना पाई, बात के लिए अब मैं बैठूंगी ये सारी बुक्स पे क्वेश्चंस बनाऊंगी। दुर्गावती जी, रानी दुर्गावती के बहुत सारे दुश्मन क्यों होने लगे? क्योंकि वो किसी की इज्जत नहीं करती थी, बहुत अहंकारी थी, एक नारी होकर के भी बहुत प्रतिभाशाली थी, जिससे लोगों के मन में द्वेष आने लगा था। मंजू, अच्छा ये मंजू साहू नारी होकर बहुत प्रतिभाशाली नारी थी। होकर भी प्रतिभाशाली थी। नारी होकर ही प्रतिभाशाली थी, यही है लास्ट वाला क्वेश्चन क्यों से ले तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करें, जब हम लोग बोले तभी आप उनसे मंजू साहू को पोस्ट बना दें। बताएं, प्रेमलता दीदी को करिए। दीदी प्रेमलता दीदी का अनम्यूट करिए। नारी होकर बहुत प्रतिभाशाली थी रानी दुर्गावती का नाम दीदी। रानी प्रतिभाशाली ये लड़की कैसे हमारे फील्ड में आगे बढ़ सकती है। और ये चीज होती है जब हम लोग कंप्यूटर साइंस में थे, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रहे, चाहे सिविल इंजीनियरिंग में रहे, कहीं पर भी रहेंगे, तो अगर केवल नारियां आगे बढ़ रही हैं, ये देख करके एक जेलस का फील आने लगता है। और इस तरीके की बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बहनों का मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें आगे भी बढ़ाना चाहिए। हमारे वेब स्वाध्याय में ऐसा नहीं होता है ना, हमारे वेब स्वाध्याय में भाई लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं दीदी लोग इतना कर रही हैं तो हम भी उनके साथ रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से दीदी इतने ही प्रश्न बना पाई, फिर वो गायत्री मंत्र में उलझ गई, मधु दीदी के ढूंढने लगी कहाँ है नहीं मिला। और दीदी बहुत बहुत बढ़िया। दीदी मैं एक बात बताना चाहूंगी। दीदी मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये पूरे जी दीदी, जैसा कि हम लोगों ने जी दीदी दुर्गावती एक बात कह दो दीदी से, बस वो गायत्री में गाली। हाँ मैं कंप्लीट कर दूं। मधु दीदी से यही संदेश था कि अगर हम कोई चीज बीच में जैसे ऐड करें, तो आप लोग कोई भी जितने भी प्रेजेंटर हैं तो एक पॉज दें और बताएं कि ये मैं अपनी बात ऐड कर रही हूँ, इस बुक में नहीं है, नहीं तो आप लोग ढूंढने लग जाएंगे। तो पहले मेरी बात सुन लें, बस एक पॉज दे करके, और अपनों से अपनी बात करने ये भाव रखें। जय गुरुदेव, प्रणाम। हाँ दीदी, मुझे जो समझ में आया इस पूरी पुस्तक में, जहाँ गुरुदेव ने दुर्गावती को सबसे बड़ी वीरांगना क्यों कहा, मुझे लगता है जैसे जिस समय उन्होंने युद्ध किया, युद्ध के मैदान में, तो शस्त्र क्या थे, तलवार यही थी ना, तो उसको लेके सीधा वो डायरेक्ट मतलब मुगलों से युद्ध कर रही थी। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने भी वीरता दिखाई, पर उनके समय में ये तोप ये सब आ गए थे, गोले तोप, तो उस समय में ये सब नहीं था। उसके बाद भी दुर्गावती बड़ी वीरता से मुगल जो है वो मुगलों के सामने वीरता से लड़ती रही, इसीलिए रानी दुर्गावती का नाम जो है इतिहास में सबसे बड़ी वीरांगना के नाम से आता है। यह स्पष्ट होता है, गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। हाँ दीदी, आपने काफी कुछ सही बोला कि रानी दुर्गावती का नाम सर्वोपरि इसलिए भी रख लिया गया कि 16 वर्षों तक उन्हें राज्य का शासन भी संभाला, और सबसे बड़ी बात है कि वो अकबर के ही सामने नहीं झुकी, तो वो तो किसी भी विरुद्ध नेता के सामने झुकी ही नहीं। यदि वो उनमें झुकना होता तो वो अपने वीरगति को युद्ध भूमि में अपने प्राप्त होती। उन्होंने अपने जीवन को खुद ही अपने जीवन को बलिदान किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इन आसुरी शक्तियों के सामने अपना समर्पण करे। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे मुझे समझ में आई है। और दुर्गावती ने जितने भी मुस्लिम राज्य थे उन सब पर भी विजय प्राप्त करी, उन्हें बार बार विजय प्राप्त करी, और जितने बार विजय प्राप्त करी पूरी की पूरी सेना का सफाया करती चली गई। तो उनकी वीरता, दूरदृष्टिता, विवेकशीलता, यहाँ पर बहुत ज्यादा दृष्टिकोण यहाँ पर गुरुदेव ने इसको आगे लाया है, इसके माध्यम से बताया है, इसलिए उन्हें सर्वोपरि स्थान दिया, मुझे ऐसा लगा। स्वाति दीदी शायद ये हो सकता है कि ऐसा। हाँ दीदी, आप लोग बिल्कुल सही चिंतन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग एटलीस्ट चिंतन तो कर रहे हैं। मैं अभी और पढ़ रही थी और देख रही थी गुरुदेव में कितना। जी दीदी, मैं भी इसमें एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अकबर की सेना, उनकी सेना की सरिता दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम बेस पे गुरुजी ने
हाँ सरिता दीदी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। यही कह रही थी कि जो अकबर वाला कंसेप्ट है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि शायद जहाँ तक है अकबर भी ग्रेड करके हम लोगों को पढ़ाया गया, और अकबर के बारे में मतलब अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, ये सारी चीजें वो सब 14 रत्न शायद। तो उतनी ज्यादा मतलब एक जिसको हम आज की डेट में ग्रेड पढ़ रहे हैं, उस बंदे से जूझ पाना और जूझने की हिम्मत रखना, समर्पण नहीं करना, तो नेचुरली इतना ग्रेट, और वो भी उस उतने पुराने जमाने में जूझना, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात गुरुदेव ना जो ये देखते हैं संवेदनशीलता, गुरुदेव ने इसमें लिखा भी कि वो संवेदनशील थी, वो दूरदर्शी थी। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है ना, केवल ऐसा नहीं कि अपने लिए लड़ रहे, मेरे पे अत्याचार हो रहा तो मैं लड़ रही हूँ, नहीं, वो अपनी प्रजा की रखवाली कर रही है, एक क्षत्रिय की तरह। क्षत्रिय उसी को कहते हैं जो रक्षा करता है, ना कि क्षत्रिय वो जो मारकाट करता है। लोग बोलते हैं ना कि हम तो क्षत्रिय हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग। तो ये और ऐसी सेम वे बनिया शब्द के लिए भी, कि जो लूट ले, खसोट ले, बेवकूफ बना ले, उसको बोलते हैं खूब पैसा मार ले। तो पैसे के लिए लालची और ये मारकाट वाले, तो इस तरीके से दोनों परिभाषाएं बिगाड़ दी। जबकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जो धन साधन जुटाए परमार्थ के लिए और जो रक्षा करे दूसरों की, वो सच्चा क्षत्रिय। तो दीदी मुझे यही लगता है गुरुदेव ने यही सारी बातें करके उन्हें सबसे टॉप में रखा है। प्रणाम जय। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आज का हमारा सभी का योगदान रहा। और मुझे तो आज ऐसा लगा कि जो प्रश्न उत्तर नहीं देने के लिए क्वेश्चन टच किए गए थे, शायद ऐसा लगा कि योग सप्ताह जो हमने किया उससे ज्यादा कठिन आज रानी दुर्गावती था, ऐसा लगा। इसलिए शायद लोग आंसर नहीं देने के लिए आगे बढ़े। आइए आज मैं इतिहास थोड़ा लोगों को टफ लगता है, पर मैं यही चाहूंगी कि प्रेजेंटर भी हमारे इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं थे आगे से प्रेजेंट करने के लिए। सभी लोग प्रिपेयर भी, दीदी लोग ने फिर भी बहुत अच्छा किया। सवेरे तो नहीं कर पाए थे, टेक्निकल इशू भी आए थे। अभी शाम का तो बिल्कुल निर्विघ्न हुआ। इसमें रीता दीदी की भी साधना है और सबका बल लगा, आत्मबल लगा है, प्रार्थना लगी कि हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग और कोशिश करेंगे कि हम लोगों की तैयारी रहे और अच्छे से। नेक्स्ट जो भी आएगा दीदी आप लोग बता देंगे जो टीम में है, इसको भी हमको एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, ताकि हम केवल खाना पूर्ति ना करें, है ना, महापुरुषों के जीवन की तुलना, ये हमारे बहुत बड़ा। जी दीदी 23 जुलाई को आना है सुभाष चंद्र जी की, और एक साथ 2 की है जयंती उस दिन 23 जुलाई को। कौन कौन से आ रहे महापुरुष आप इकट्ठे ही बता दीजिएगा, सब लोग पढ़ के तैयार रखेंगे। और क्वेश्चन आयर भी हम लोग बना के रखेंगे, गूगल फॉर्म के रूप में भी क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं आप लोग भरना, और गुरुदेव के दृष्टिकोण को भी अपन हमारी पूरी टीम मिल करके काम करे, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। प्रणाम सभी को। मधु दीदी, मंजू लता दीदी और मंजू साइज, ट्रिपल M हो गया आज, M, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम दीदी 23 जुलाई को लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जी की भी है और चंद्रशेखर आजाद जी की भी है। दोनों की एक ही दिन है और शनिवार पड़े, उस दिन शनिवार पड़ेगा दीदी। तो हम लोग 22 को लेंगे, शनिवार मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते दीदी, समापन करें। जी दीदी, आज मैं रंजना दीदी आपसे निवेदन करूंगी कि आहुतियों का क्रम आप संभालें। आज आगे का क्रम। दीदी आज के क्रम को पूर्णता की तरफ ले जाने के पहले मैं थोड़ा सा बस केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा था सर्विसेज के समय, और परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से, जब परम पूज्य गुरुदेव के चश्मे से हम उस चीज को देखते हैं, तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी उल्लेखनीय निकल करके आई कि परम पूज्य गुरुदेव ने जौहर के व्रत के रूप में रानी दुर्गावती को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है, जो कि जिस चीज को इतिहास ने भी नहीं दिया है। इसके 2 मूल कारण मुझे समझ में आते हैं, जैसा कि गुरुदेव यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। पहला तो 1850 में जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उनके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला तो राज्य को समर्पित कर देना था, और राज्य को समर्पित करने के बाद स्त्री के पास एक ही विकल्प था उस समय कि जौहर कर ले, वो है ना, अपना सब कुछ छोड़ करके जौहर की एक प्रथा थी। लेकिन दूसरी तरफ रानी दुर्गावती ने क्या करा था कि 50 में उनके पति की मृत्यु के बाद 16 वर्षों तक निर्विरोध शासन किया,
निर्विरोध कहने का मतलब कि अपनी शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से शासन किया। और दूसरी चीज कि अकबर, जिसका मुकाबला उस समय कोई नहीं कर सकता था एक्सेप्ट महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती ने उस अकबर का मुकाबला किया और अकबर के प्रत्येक सेना नायक को जहां जहां पे भी उनकी छावनी थी, हर एक छावनी पे उन्होंने डिफीट किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जौहर के दो तरीके थे, या तो युद्ध भूमि में लड़ते हुए जौहर हो जाए ताकि हमारे आंचल पे किसी का गंदा कदम ना पड़े, और दूसरा कि हम स्वयं ही जौहर कर ले। तो रानी दुर्गावती ने जो दूसरा तरीका चुना वो शायद इतिहास में आज तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो उसका उल्लेख कहीं नहीं आया। तो दीदी इस वजह से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो नहीं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जिस दृष्टिकोण को यहाँ विकसित किया उसमें रानी दुर्गावती की तुलना और किन्हीं भी शासिका से नहीं की जा सकती थी। और जहां तक स्त्री यदि शासन करे तो पुरुष राजाओं के द्वारा विरोध है, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जिस समय इल्तुतमिश की मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी ने भी, रजिया सुल्तान ने भी शासन संभाला था, तो उनको भी यही सब झेलना पड़ा था। तो ये सामान्य घटनाएं इतिहास के क्रम में जो चली आ रही थी उसको रानी दुर्गावती ने बहुत ही सरलता से अपनी वीरता के माध्यम से तोड़ा था। मैं बस इतना ही ऐड करना चाहूंगी। जी रंजना दी, आगे आहुतियों का संचालन आप देख ले। जय गुरुदेव सभी को। आहुतियों के लिए क्वेश्चन टच कीजिए आप लोग। सभी से निवेदन, क्वेश्चन टच करिए आहुति के योगदान के लिए। चलिए जी विभा दीदी, आगे नहीं होगा तो पोस्ट। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा विषय रहा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया, जितना भी ऐतिहासिक विषय रहा है। और ये तो ऐतिहासिक है ही है वास्तव में। तो मैं दीदी वो देख रही थी आहुति के क्रम में, तो हम आहुतियां प्रदान करेंगे। आहुतियां दे क्योंकि टाइम हो गया है ना, 5 मिनट बचे, मेरे पास 9 बज जाएगा। तो सीधे सीधे आहुतियां ने सभी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते अभी जी दीदी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी कमर सीधी कर भाव बनाकर बैठ जाएं और गायत्री मंत्र से हम आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नाम मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नाम मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नाम मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। वे परिजन जिनका जन्मदिन है वे भाव करें कि उनके 5 तत्वों से बने शरीर का आज जन्म दिवस है। अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना और उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए ये भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य सेवन एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। एवं आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है
वे दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों को स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्मकांड करें। 2 जलते हुए दीपकों की बाती को आपस में मिलाएं और ये भावना करें कि हम दोनों मन, कर्म और वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। और जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें कि सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से एक दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही समस्त देव परिवार के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम मम। कोरोना कृमिनाशक मंत्राहुति। विश्व में फैली कोरोना महामारी के निवारण हेतु यह आहुतियां आदित्य गणों, सूर्य देव एवं वैश्वानर देव को समर्पित है। कोरोना कृमिनाशक मंत्राहुति। ओम उद्यनादित्य कृमिन हन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिभिः ये अंतकृमयो गवी स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्यः इदं नाम कोरोना रोग निवारण मंत्र आहुति। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षन्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नाम आपद्रक्षार्थम् आहुतिः। ओम अग्नि वैश्वानर विश्वेर्मा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नाम दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुतिः। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है, उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं नाम मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं नाम मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं नाम मम। शांति पाठः। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भावों के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम भ्यो शांति अंतरिक्ष ग्वंग शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। आइए स्वाध्याय सत्संग में आई सभी देव शक्तियों को भाव भरा नमन वंदन करें और आपसे पुनः पधारने का आग्रह करें। ओम नमो स्वनंताय
सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकां समृद्ध्यर्थम् पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च।